यानी तारीख 19 मई 2025 पटना के एक सबसे बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा नेता पीएमसीएच जाते हैं वहां पे किसी की पैरवी करने के लिए, और वहां पे जूनियर डॉक्टरों द्वारा उनको बंधक बनाया जाता है और उसके बाद उन पर हमला कर दिया जाता है। खबर ऐसी आ रही है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो कम से कम 3 घंटे मनीष कश्यप को बंधक बनाकर रखा गया और उनको पीटा गया। अब इस बात को समझिए कि कुछ लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि मनीष कश्यप को पीटा गया और बंधक बनाया गया तो बहुत अच्छा किया गया। आपकी आपसी दुश्मनी ठीक है, हो सकता है कि आप मनीष कश्यप के भाजपा ज्वाइन होने से नाखुश हैं, हो सकता है कि मनीष कश्यप उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, हो सकता है कि मनीष कश्यप भाजपा में चले गए तो कुछ बाउंड्रीज आ गई है, उसके वजह से आप नाराज हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए और इस बात को सोचिए कि भाजपा का एक बड़ा नेता जो दिल्ली में पार्टी को ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के तुरंत बाद जेपी नड्डा से मिलता है, उसके पटना के ऑफिस के उद्घाटन में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आते हैं और मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं और उनकी टिकट एक बार भी नहीं कटी है। इस बार जब लोकसभा का चुनाव था तो सबकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन मनोज तिवारी ऐसे इंसान थे जिनका दिल्ली में टिकट नहीं कटा था, वो इंसान उनके ऑफिस के उद्घाटन में आता है। तो समझिए कि मनीष कश्यप की पहुंच पैरवी कितनी होगी। जब मनीष कश्यप पटना के पीएमसीएच अस्पताल में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ अपने लिए नहीं जाते हैं, मनीष कश्यप किसी गरीब मरीज के पैरवी के लिए जाते हैं। और जब मनीष कश्यप वहां की कुव्यवस्था को देखते हैं, वहां पे जो अन्याय हो रहा होता है लोगों के साथ, जो लोग गरीब हैं इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच अस्पताल में आते हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हैं तो कैमरा ऑन कर लेते हैं और कैमरा ऑन करके वहां की सच्चाई को, वहां की हकीकत को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहां की जूनियर डॉक्टरों के द्वारा वहां के उनको बंधक बना लिया जाता है। और खबर आ रही है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने या फिर न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो मनीष कश्यप को 3 घंटे तक बंधक बनाया गया। और बहुत सारे रिपोर्ट्स की माने तो मनीष कश्यप जब वहां से निकल रहे थे तो उनके चेहरे पे चोट के निशान थे, साथ में मनी द्विवेदी भी थे जो उनके बहुत ही करीबी मित्र थे। अब समझिए कि पीएमसीएच में जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े यूट्यूबर जिसको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, उसकी हालत ये हो सकती है तो आम जनता की क्या हालत होगी। आप जरा एक बार सोचिए, आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। अभी सुबह में मनीष कश्यप ने ऑफिशियली इस चीज की पुष्टि की, हालांकि कहीं इस बात की जिक्र नहीं हुई कि उनके साथ मारपीट हुआ, लेकिन मनीष कश्यप के द्वारा इस बात की कहीं जिक्र नहीं हुई है। लेकिन मनीष कश्यप सुबह सुबह एक पोस्ट करते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूं और अपना इलाज करवा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा। लेकिन जितनी खबर बन रही है उसको मनी द्विवेदी द्वारा शेयर करना, जो मनीष कश्यप के बहुत ही करीबी मित्र हैं और जो मनीष कश्यप का सच टॉक्स चैनल है, उसके 50% की हिस्सेदारी भी उनके पास है, ऐसा खबर माना जाता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर भी मनी द्विवेदी। अब समझिए इस बात को कि आपका जश्न, आपका भाजपा से नाराजगी, आपका मनीष कश्यप से नाराजगी एक तरफ, लेकिन एक आम इंसान का पीएमसीएच में क्या हाल होता होगा जब मनीष कश्यप की ये हाल होगी। मनीष कश्यप एक भाजपा नेता जिसके ऑफिस के उद्घाटन में इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और उसी की पिटाई, उसी की सरकार होने के बावजूद वहां पे हो जाती है। और जब कोई घटना घटती है तो अमूमन लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस आती है, बीच में बचाव करती है और छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां की पुलिस का स्टेटमेंट है कि जब हम वहां पे गए तो भाजपा के बड़े नेता के पैरवी के बाद मनीष कश्यप को छोड़ा गया। अब समझिए कि पीएमसीएच में क्या चल रहा है कि एक भाजपा नेता को वहां पकड़ लिया जाता है, 3 घंटे तक बंधक बनाया जाता है और उसके साथ मारपीट होती है और पुलिस की भी बात नहीं सुनी जाती है। जब तक भाजपा के तरफ से कोई नेता पैरवी नहीं किया तब तक मनीष कश्यप, यानी जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो भाजपा में एक बड़े ओहदे पे है, जो भाजपा की तरफ से दावा करता है कि आने वाले विधानसभा में मैं चनपटिया से भाजपा के टिकट पर मैं चुनाव
विधायकी का लड़का, उस मनीष कश्यप की ये दुर्दशा। जिस राज्य में भाजपा की सरकार हो, एनडीए के साथ अलायंस में, जिस राज्य में भाजपा के नेता अगर किसी मरीज के लिए पीएमसीएच जैसे अस्पताल, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, और वहां पे जाता है किसी मरीज के पैरवी के लिए, वहां पे उसके साथ ये दुर्दशा होती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आम इंसान जाए, आम जनता जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। और ये पहली बार नहीं है कि किसी पत्रकार के ऊपर हमला कर दिया गया पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कि जनता जंक्शन के एक पत्रकार प्रशांत राय उसी दुर्दशा को, उसी को व्यवस्था को दिखाने के लिए पीएमसीएच गए हुए थे, और उनके साथ भी यही घटना हुई। बिहार में आप समझिए कि जो सरकार दावा करती है कि जंगल राज को हमने खत्म कर दिया, तो जनाब एक बात बताइए कि आप ही के नेता जब आप ही के राज्य में आपकी कुव्यवस्था को दिखाते हैं तो सेफ कैसे हैं? उनके ऊपर हमला करना क्या सही था? जिस हिसाब से मनीष कश्यप को पीटा गया, बंधक बना कर रखा गया 3 घंटे, और आप इस बात को एक एंगल से और देखिए कि जो घटना हुई मनीष कश्यप के साथ, वहां पे कम से कम हजारों लोग थे, और कम से कम वहां पे सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो वीडियो बनाए थे, लेकिन एक भी फोटो वीडियो पीएमसीएच से बाहर नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि पीएमसीएच में डॉक्टरों का क्या खौफ है, पीएमसीएच में किस हद तक गुंडागर्दी है। और ये जब मंगल पांडे जब सरकार में रहते हैं और जब मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, तब यही होता है। वहां पे अगर पीएमसीएच की आप कुव्यवस्था को दिखाने के लिए आप तत्परता दिखाइएगा, बाहर आइएगा और वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा अंदर की व्यवस्था को, तो आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। मनीष कश्यप भी वही कर रहे थे, कहते पैरवी करने, लेकिन सोचे कि यहाँ की जो कुव्यवस्था है उसको दिखाया जाए और सरकार से इस बात का डिमांड किया जाए कि सरकार इस पे काम करे और सरकार इस चीज को सुधार करे। लेकिन मनीष कश्यप को इसके बदले 3 घंटे का बंधक मिला और उनके साथ मारपीट। आप समझ सकते हैं इस बात को। अब जो लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं, आज मनीष कश्यप है और मनीष कश्यप के अंदर इतना जिगरा है कि मनीष कश्यप किसी गरीब के लिए खड़ा हुआ था और उसके बदले में उसके साथ ये बदसलूकी किया गया। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आपके अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप पटना के पीएमसीएच जैसे अस्पताल में चले जाएं और उस चीज का विरोध कर दें। आप एक अपने गांव के अस्पताल का विरोध नहीं कर सकते और ऐसे ही सोशल मीडिया पर गिद्दड़ भक्ति देते रहेंगे। आप गिद्दड़ भक्ति देने वाले समझ जाओ आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा है, और मनीष कश्यप अपने लिए नहीं किया था। मनीष कश्यप इतना कैपेबल है कि मनीष कश्यप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है, और मनीष कश्यप के साथ जब मारपीट हुआ है तो मनीष कश्यप आज ऑफिशियली फोटो डाले हुए हैं। हो सकता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का ही फोटो। तो मनीष कश्यप के अगर रिलेटिव्स मनीष कश्यप को अगर इतनी ही दिक्कत थी, कोई चीज हो गया था, परेशानी हो गया था, मनीष कश्यप इतना कैपेबल है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। लेकिन मनीष कश्यप आज बंधक बना था, मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुई तो सिर्फ बिहार की जनता के लिए गया था, बिहार के लोगों के लिए गया था, और एक नेता के साथ जब भाजपा की सरकार में भाजपा के नेता के साथ इतनी गलत तरीके से वहां के स्टाफ्स और डॉक्टर पेश आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात कि अभी तक दोनों तरफ से केस भी नहीं हुए, ना मनीष कश्यप की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज किया गया है, ना ही डॉक्टरों की तरफ से। और डॉक्टरों का आरोप है कि मनीष कश्यप ने महिला जूनियर डॉक्टर से अभद्रता की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आप समझ सकते हैं कि अगर मनीष कश्यप आज एक एफआईआर डाल देते हैं और उन पे जांच बैठती है तो पुलिस कार्रवाई करती है, तो डॉक्टर से पता है पुलिस और सिस्टम क्यों डरती है। अगर आज पटना के सारे पीएमसीएच के डॉक्टर धरने पे बैठ जाएं तो लोग तो ऐसे ही पीएमसीएच में मर रहे हैं, लेकिन लोग जिनकी आयु 10 दिन 20 दिन और बची है, डॉक्टर धरने पे बैठ के ऐसे ही मार देंगे। इसलिए डरती है पटना की प्रशासन, पटना की सरकार, पटना की पुलिस व्यवस्था, सब चीज पीएमसीएच के डॉक्टरों से इसलिए डरती है कि डॉक्टर अगर धरने पर बैठ गए तो जो लोग ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही मर रहे हैं, जिनकी आयु 10 दिन 20 दिन और बची है, वो ऐसे ही मर जाएंगे। अब सोचिए कि मनीष कश्यप जो शादी तक का बोलता है कि हमको डर लगता है, और मनीष कश्यप भाई एक महिला के साथ और जूनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता कैसे कर सकता है। सोचिए आप एक बार पोस्ट करने से पहले कि आज मनीष कश्यप अपने लिए नहीं गया था, आज मनीष कश्यप
बिहार के लोगों के लिए गया था और बिहार के लोगों के लिए खड़ा होना कितनी बड़ी ना लग रही है, आज मनीष कश्यप इस बात को समझ पा रहे हैं। आज जिन लोगों के लिए मनीष कश्यप खड़े गए, हो सकता है उन्हीं में से कोई रिलेटिव होंगे जो सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट कर रहे हैं। खैर, अगर आप आज खड़े उनके साथ नहीं हो सकते तो उनकी विरोध भी करना आपकी कोई मतलब हक का बात नहीं, आपके हिस्से में ये भी चीज दी जाता। क्योंकि मनीष कश्यप अगर अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, मनीष कश्यप जब अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी पार्टी ज्वाइन किए थे, उस समय मैंने भी विरोध किया था कि मनीष कश्यप को अभी बीजेपी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मनीष कश्यप बंधक में बन जाएंगे। लेकिन आज जो मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, वो मनीष कश्यप अपने लिए नहीं किया था, वो मनीष कश्यप बिहार की जनता के। अब सोचिए कि जिसकी सरकार है उसी सरकार की कुव्यवस्था को दिखा रहा है मनीष कश्यप खुद भाजपा में, और भाजपा की कमियों को दिखा रहा है। मनीष कश्यप कहीं ना कहीं गलत नहीं कर रहा है। मनीष कश्यप के अंदर वो दिख रहा है कि अपनी सरकार में होने के बावजूद अपनी सरकार की कुव्यवस्था को दिखा रहा है, और आप आज उसके साथ खड़े नहीं हो रहे। आज आपकी जरूरत है उसको, उसके साथ खड़े हुए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस समय खड़े होने का समय है, ना कि विरोध होने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।